हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं जिसका नाम है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे मज़े मज़े की प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ जिनसे हम सीखते हैं इल्म दीन, जिनसे हम इल्म दीन तो आज भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अभी से नियत कर लें कि प्रोग्राम में अव्वल ताकि शिरकत भी करेंगे और जो अच्छी अच्छी बातें होंगी उसे पिक भी करेंगे, उसे याद भी रखेंगे, उस पर अमल भी करेंगे आगे दूसरों तक इंशाअल्लाह। वैसे प्रोग्राम आप सब खुद देखेंगे नहीं, बल्कि अपने दोस्त को बताएंगे प्रोग्राम आ गया है हमारा इस्लाम, अपने भाई को बताएंगे सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा है। तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा है। इसी दिन हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी में इनकी रूह मुबारक कब्ज़ की गई। इसी दिन सूर फूंका जाएगा, लिहाजा इस दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत क्या करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचाया जाएगा। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचाया जाएगा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बदन को ज़मीन पर खाना हराम फरमा दिया है। एक बार फिर सुनाता हूँ, आप सब याद कर लें कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा है। तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा है। इसी में हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम की पैदा हुए। इसी दिन हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन इनकी रूह मुबारक कब्ज़ की गई। इसी दिन याद हो रहा है ना। अब दोबारा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसी दिन हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी में इनकी रूह इसी में इनकी रूह मुबारक कब्ज़ की गई। इसी दिन सूर इसी दिन सूर फूका जाएगा, लिहाजा इस दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत क्या करो। इसी दिन लिहाजा इस दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत क्या करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। क्या पहुँचाया जाता है। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचाया जाएगा। क्या अर्ज़ की सहाबे कराम ने कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचाया जाएगा। इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बदन को ज़मीन पर खाना हराम फरमा दिया है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आपने हदीस पाक सुनी, तो हमें से क्या सबक मिलता है कि रोज़ दुरूद पाक तो पढ़ना ही पढ़ना है। हमें रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन बिलखुसूस जुमे के दिन की अलग फजीलत है ना। जुमे के दिन की
तो हमें चाहिए कि जुमे के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाह सब जल करेंगे ना। हम जुमे वाले दिन हमारे इस्लाम प्रोग्राम में सलातो सलाम भी पढ़ते हैं ना, तो इस तरह आप घर में भी सलातो सलाम पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप जुमे की नमाज़ पढ़ के आए, अपने मस्जिद में सलातो सलाम पढ़ लिया, फिर घर पे आए तो आपने कहा अम्मी दादा वगैरह जो भी थे घर में, आपने कहा हम भी दुरूद पाक पढ़ते हैं मिलके, सलातो सलाम पढ़ते हैं। तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो इस सेगमेंट में हम मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। तो आज कौन सा दुरूद पाक पढ़ें? चले मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे बच्चों, सय्यदिना होता है, या के नीचे ज़ेर है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, बताएं फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं? फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं? ये सवाल है कि बताएं फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है सेगमेंट का नाम हमारा इस्लाम है ना। हाँ, सेगमेंट का क्या नाम है और प्रोग्राम का क्या नाम है? यानी अब आप लोग जाग रहे हैं। आप लोग सब कहाँ हैं? मदनी चैनल पर। अच्छा, चलें, सही है। सवाल है टीम में से पहला, लेकिन रूल कुछ इस तरह है कि आपके पास ये चांस होगा कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन लिया बगैर जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा। आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो आपको कोई भी पॉइंट। लेकिन अगर किसी से गलती हो जाती है और आप हंसे तो आपके -5 हो जाएंगे, क्योंकि गलती मेरे से भी हो सकती है, आप लोगों से भी हो सकती है, तो हंसना किसी पर नहीं है। टीम में से पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किन घरों की मिसाल बयान करते हुए उन्हें मुर्दा घर कहा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन घरों की मिसाल बयान करते हुए उन्हें मुर्दा घर कहा? अल्लाह पाक जिससे राज़ी ना हो, अल्लाह पाक जिससे राज़ी ना हो, आवाज़ निकाले ना। अल्लाह पाक जिससे राज़ी ना हो, अल्लाह पाक जिससे राज़ी ना हो। जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र ना हो, जिन घर में अल्लाह ताला का जिक्र ना किया जाए, जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र ना किया जाए। सवाल ये हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन घरों की मिसाल बयान करते हुए उन्हें मुर्दा घर कहा? जवाब है जिनमें अल्लाह पाक का जिक्र ना हो। आपका जवाब दुरुस्त है, बस एक बच्चे से गलती हुई थी, ठीक है। क्या जवाब है? जिनमें अल्लाह पाक का जिक्र ना हो, ठीक है। टीम भी सवाल है आपसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के अलावा बाकी नमाज कहाँ अदा करना पसंद फरमाते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के अलावा बाकी नमाज कहाँ अदा करना पसंद फरमाते थे? घर में। घर में।
घर में घर में घर में घर में घर में घर में। घर में सवाल ये हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाज के अलावा बाकी तमाम नमाजें कहाँ अदा करना पसंद फरमाते थे? जवाब है घर में। आप सबका जवाब दुरुस्त है। किन सुन्नत रकातों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 रकात मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा पसंद है? किन सुन्नत रकातों के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये 2 रकातें मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा पसंद है? फजर की 2 सुन्नत। फजर की 2 सुन्नत। फजर की 2 सुन्नत फजर की 2 सुन्नत। फजर की 2 सुन्नत फजर की 2 सुन्नत। सवाल हुआ था किन सुन्नत रकातों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 रकातें मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा पसंद है? जवाब है फजर की 2 रकात सुन्नत है। आप सबका जवाब दुरुस्त है। फजर की सुन्नतों की आपने अहमियत देखी ना? देखें तो हमें फजर भी पढ़नी है, जोहर भी पढ़नी है, असर भी पढ़नी है, मगरिब भी पढ़नी है और इशा भी पढ़नी है। और सिर्फ फ़र्ज नमाज नहीं, सिर्फ फ़र्ज रकात नहीं पढ़नी बल्कि जो सुन्नत और नफिल है हमें वो भी अदा करनी है इंशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है किस नमाज का वक्त शुरू होने पर आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? किस नमाज का वक्त शुरू होने पर आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? असर असर, जोहर जोहर, जोहर जोहर, जोहर जोहर। जोहर। एक बच्चे ने कहा असर, 4 बच्चों ने कहा जोहर। जिन्होंने कहा जोहर इनका जवाब दुरुस्त है। मोहब्बत बढ़ाने वाली आसान नेकी कौन सी है? मोहब्बत बढ़ाने वाली आसान नेकी कौन सी है? मोहब्बत बढ़ाने वाली आसान नेकी कौन सी है? इन्हें माइक दें। सीधे हाथ से दोबारा। सलाम करना सलाम करना। सलाम करना। सलाम करना। सलाम करना। टीम ए टीम बी को सलाम करे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। आपका जवाब दुरुस्त है। तो हमें सलाम सिर्फ अस्सलाम वालेकुम नहीं, पूरा सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या करेंगे? व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जवाब में क्या सिर्फ वालेकुम सलाम नहीं बल्कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है टीम बी से नमाज अव्वाबीन की कितनी रकातें हैं? नमाज अव्वाबीन की कितनी रकातें हैं? 6 रकातें। 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 नमाज अव्वाबीन की टोटल 6 रकातें। क्या टीम ए टीम बी का जवाब दुरुस्त है? तो कह दें आप लोग। बस इतनी आवाज से मैं अकेले भी निकाल लेता हूँ, सारे मिलके कह देना। प्यारे बच्चों मगरिब की फ़र्ज रकातों के बाद 6 रकातें पढ़ना यानी 2 सुन्नत और 4 नफिल नमाज अवाबीन कहलाती हैं। इन 6 रकातों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं यानी सारी रकातें एक साथ पढ़ें, दूसरी चौथी और छठी रकात पर कायदा करें, फिर सलाम फेर दें और 2-2 रकातें करके भी पढ़ सकते हैं यानी 2 रकात पढ़ कर सलाम फेर दें, फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दें, फिर 2 रकात पढ़ कर सलाम फेर दें। तो ये टोटल 6 रकातें हो गई यानी 6 रकात अब एक साथ भी पढ़ सकते हैं। किस तरह? 2 रकात पढ़ के कायदा किया, फिर 2 रकात पढ़ के कायदा किया, फिर 2 रकात पढ़ के कायदा किया, जो छठी रकात इसमें आपने सलाम फेर लिया। और आप 2-2 करके पढ़ सकते हैं, 2 रकात पढ़ी फिर सलाम फेरा, फिर 2 रकात पढ़ी फिर सलाम फेरा, फिर 2 रकात पढ़ी, इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। टीम में से सवाल है किस हालत में सोने वाले के लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं? किस हालत में सोने वाले के लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करता है? बावजू। बावजू। सीधे हाथ से हमजा भाई दोबारा रिटर्न कर दे माइक। बावजू। 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 प्यारे बच्चों जो बावजू हालत में सोता है ना
फरिश्ते उसके लिए दुआ मगफिरत करते हैं, फरिश्ते उसके लिए आप सब भी नियत कर लें, जो हमारे व्यूवर्स हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब भी नियत कर लें। मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बावजू सोएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम भी सवाल है, मिसवाक करके नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक वाली कितनी नमाजों से अफजल है? मिसवाक करके नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक वाली कितनी नमाजों से अफजल है? 75 75 75 75 75 75 75 कितने होते हैं? 75 अच्छा 75 75 यानी 75। आप सबका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। किसने बताया है? किस? अच्छा अच्छा, ये सही है। डराए तो नहीं, ऐसा तो नहीं करें भाई, डराए तो नहीं। सही है भाई, किसी ने नहीं बताया, बस कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह फिर लड़ाई होगी तो अच्छी बात नहीं है ना। यार मुझे सवाल ये हुआ है कि बताएं फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं? फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं? फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं? इसके अलावा आप अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, आप दुआएं सुन सकते हैं, आप दुआएं सुना सकते हैं, आप दुआएं याद करवा सकते हैं, आप अशआर टीम ए और टीम बी से पूछ सकते हैं और सवालात पूछ सकते हैं, आप जुमले मुकम्मल करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप नारे भी लगा सकते हैं। क्या कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करें? इन्हें कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। मैं टक्सला से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है फजर की 4 रकातें हैं और आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाल्लाह, टेक्सला से कॉल है, जज़ाकल्लाह खैरा भाई अपने प्रोग्राम में कॉल की। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नेक्स्ट। मैं तारिया है, मैं नूरेवाली से अर्ज़ कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। फजर की नमाज में 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। मैं आज आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। खिदमत चैनल हमारा चैनल। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। आयशा बाजी ने हदीस पाक भी सुनाई और आयशा बाजी ने जवाब भी दिया कि फजर के टोटल 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज। क्या जवाब अभी बता दें क्या? नहीं इंतजाम में बताएंगे, ठीक है बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। नेक्स्ट। मैं नूरेवाली से बोल रही हूँ। मैं आपका जवाब दूंगी। फजर में 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। खिदमत चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा बाजी। प्रोग्राम में कॉल किया आपने, आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं इंशाअल्लाह इख्तिताम पर पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले दोबारा सवाल दोहरा देते हैं कि बताएं फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं? फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं? फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का क्या नाम है? और सेगमेंट का और एक्टिविटी का टीम बी से पहले कौन आएंगे? अच्छा माइक लेकर आइएगा। प्यारे बच्चों आप खड़े होंगे ना तो सबसे पहले अपने दामन ठीक होना चाहिए। आप देख लेंगे भाई दामन ठीक है मेरा। इसके बाद आप अपने पांचे देखेंगे क्या आपके पांचे टखनों से ऊपर है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो पहले आप अपने सलवार भी ठीक करेंगे और कमीज़ भी ठीक करेंगे, ठीक है जी भैया। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? नंबर 6 खुलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम के मुतालिक सवाल होगा आपसे, जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाल है इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मशहूर किताब का नाम बताएं। इस तरफ इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मशहूर किताब का नाम बताएं। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मशहूर किताब का नाम बताएं।
10 देखिए काउंटिंग का भी तरीका होता है ना, 10 9 ऐसा नहीं, 10 9 8, ठीक है भैया। भैया सोच लिया ना आपने, नहीं आ रहा जवाब आपको, पक्की बात है। चले भाई, सवाल ये बात था इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाहि तआला की मशहूर किताब का नाम बताएं, और जवाब है सुनन इब्ने माजा। क्या जवाब है? सुनन इब्ने माजा। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा। टीम ए से आ जाएं आप, आ जाएं आप। जी, नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलावत। सवाल ये है, बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को झूला देते वक्त या झूला देते हुए किस किताब की तिलावत फरमाती थी? कुरान। दोबारा सवाल सुना। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को झूला देते हुए किस किताब की तिलावत फरमाती थी? कुरान मजीद। कुरान पाक की तिलावत फरमाती थी। आपका जवाब दुरुस्त है। हर सहाबिये नबी, सब सहाबियात भी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली हैं, हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजाए नबी हैं, मुआविया भी और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह। तशरीफ टीम बी से आजा आजा आजा। फिर ये मौका टीम ए के पास चले जाएगा, तो जो आपको पॉइंट मिलने के होंगे वो नहीं मिलेंगे। आजा, माइक लेके आजा। माइक है नंबर 2। बिस्मिल्लाह। किताब एक बेहतरीन दोस्त है, किताब एक बेहतरीन दोस्त है, किताब एक बेहतरीन साथी है, किताब एक बेहतरीन साथी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए से आवाज है। ये आवाज़ जो आ रही है नंबर 2 नंबर 3, अगर ना है तो अच्छी बात है। नंबर 2 नहीं खुलवा सकते आप? नंबर 2। नहीं खुलवा सकते। नंबर 3 बिस्मिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल होगा। अच्छा, आपका मुंह क्यों बन गया? थोड़ा मुस्कुरा लें। अदकल्लाहु सिन्नका। अल्लाहु अकबर। सवाल देखिए कितना बड़ा है, जवाब पे उंगली रखी है मैंने। सवाल है, किस नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में मुर्दे जिंदा करके दिखाने की दरख्वास्त की थी? चलो 2 भी खुलवाएं। इसको बंद कर दे दोबारा। नहीं, मैंने एक तरीका तो सवाल करूंगा 2 से। मैंने कहा 2 खुलवाएं। आपने बोला था फिर माइक पे आपने बोला था फिर। हाँ, तो मैंने कहा 2 खुलवाएं, ये तरीका सवाल करूंगा इससे। सवाल ये है कि किस नबी सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में मुर्दे जिंदा करके दिखाने की दरख्वास्त की थी? चले पर्ची निकालें। मैं पर्ची निकालने की बात की थी, सवाल करूंगा। पर्ची निकालने की बात। अच्छा, चलिए ये बताएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? इंजील। चलिए ये बता दें कि इंजील है। इंजील क्या है? इंजील। चलिए अब ये बताएं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? ज़बूर। एक और, चलिए एक आप पूछ लें, बस पूछें एक और। चलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अपने सवाल करा। अच्छा, अपना सवाल किया? नहीं, आप बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई?
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? 10 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। कुरान पाक। अच्छा रो क्यों रहे हैं? आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा रो क्यों रहे हैं आप? रो क्यों रहे हैं? चले 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 चले, आपको तो पॉइंट भी दे दिया, आपका मतलब का बॉक्स भी खुलवा लिया, इस बार भी रो रहे हैं आप। चले चले कोई बात नहीं। अब ये सवाल किससे किया जाए? आपसे कर लिया जाए, बता देंगे आप लोग। चले आप आ जाए। इसको यहीं रख देते हैं। चले कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 3। नंबर 3। आप रो क्यों नहीं? चले इधर है, बात सुने भाई, आप रो क्यों रहे? इनका माइक दें भाई, माइक दें। माइक है किसी के पास? माइक है आपके पास? रो क्यों रहे हैं आप? अच्छा रो क्यों रहे हैं ये तो बताएं। इनको पानी भर के दें, वो रहा गिलास, वो रहा पानी, हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? जवाब दुरुस्त हो गया आपका। असल में इनके ना टीम मेंबर इनको देख रहे थे, जब ये जवाब नहीं दे पा रहे थे ना, तो मैंने इनकी टीम की तरफ देखा कि भाई इसको देखे नहीं इस तरह, पानी दे इनको। ये ले पानी पिए। क्या कह रहे? सवाल चेंज किया ना मैंने, तो इनके मतलब के लिए सवाल चेंज किया ना मैंने। वही कह रहे थे 2 नंबर खोल दें, तो मैंने खोल दिया। चले भाई आप चुप हो जाते, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप चले दूसरे सवाल की तरफ। आप आएंगे अब नहीं आएंगे आप? अच्छा अच्छा मुस्कुरा लिया, चले सही है। चले भाई कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? नंबर 3। नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ची निकालें। सवाल है, अल्लाह पाक ने किस नबी अलैहिस्सलाम को 100 साल नींद में रखा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने किस नबी अलैहिस्सलाम को 100 साल नींद में रखा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनका जवाब, बल्कि जो जवाब दुरुस्त है वो क्या है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। क्या जवाब दुरुस्त है? भैया देखें ये तो नीरो है। चले भाई टीम ए से आप आ जाए, आ जाए आप आ जाए भाई, आप ही आ जाए। नंबर 3। आप तो नहीं रो जाएंगे? चले इसमें वही सवाल है ना फिर। किस नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में मुर्दे जिंदा करके दिखाने की दरख्वास्त की? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनका जवाब दुरुस्त है। ऐसे ही कहते जवाब गलत है भाई। चले भाई आप नहीं आए ना, फिर ऐसा ना किसी को बुलाऊं और फिर कौन आएंगे? आ जाए। नंबर 3। नंबर 3 खोल दूं? खोल दिया। बस अब कोई और खुलवा ले। नंबर 2। खोल दूं? नहीं, क्या घोड़ा चला रहे हैं क्या? कोई और? नंबर 6। नंबर 6 खोल दूं? खोल दिया। इमाम। पर्ची निकाल। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम बताएं। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम बताएं। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम बताएं। 10 मोहम्मद बिन इदरीस। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला का नाम है मोहम्मद बिन इदरीस। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें। टीम ए से हम लोग आप आ जाए। साथ खुलवाना, साथ नहीं खुलवाना, ठीक है? इनके लगता है एक टीम लीडर बनाया हुआ इन्होंने, जो बताएंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं करें भाई, बच्चे रो जाते हैं। चलें नंबर 5। नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज। नमाज को जन्नत के, इधर आ जाना। नमाज को जन्नत के लिए क्या करार दिया गया है? चाबी। जी हाँ, नमाज को जन्नत के लिए चाबी करार दिया गया है। आपका जवाब दुरुस्त है। सारे मिलकर कह दें। टीम बी से सारे आ गए? आ जाए। कौन सा बॉक्स बनवाएंगे? 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। नमाज। नमाज के बारे में हदीस पाक सुना है।
नमाज के बारे में हदीस पाक सुना है? आप फर्स्ट टाइम आए? चलिए इनसे पूछ कर आ जाए, इनसे पूछ के आ जाए। नमाज के बारे में हदीस पाक सुना है? आप पूछ लें, बोले एक बार दोहरा लें इनसे, मसला नहीं है। नमाज के बारे में हदीस पाक सुना है? जी। नमाज नूर है। नमाज नूर है। अस्सलातु नूर, अस्सलातु नूर, यानी नमाज नूर है। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, गुड। आ जाए, बाकी सबकी बारी आ गई है, किसकी नहीं आई है? सबकी आ गई है ना? जी, कौन सा बॉक्स? माइक में इंशाअल्लाह। कौन सा बॉक्स? नंबर 3। नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई और? कोई और? नंबर 4। नंबर 4 हिजरी, निकाले सो। रमज़ान शरीफ के रोज़े किस सने हिजरी में फ़र्ज हुए? 2 हिजरी। जी हाँ, रमज़ान शरीफ के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज हुए। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें हैं। और प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कॉल्स। मोहम्मद अली है, मैं जिला रहीम यारखान से आज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। फजर की 4 रकातें होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। करीमानी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर भाई, प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। मैं यारखान से बोल रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। फजर की 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। मैं आपको बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। आमीन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट। मैं आज आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चे, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। तो पहले भी हम अच्छी बातें ही कर रहे थे ना भाई, अब सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। ठीक है भाई, गौर से सुनना है, फिर आपसे सवालात भी होंगे, आपने जवाबात भी देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी अम्मी, अब्बू या बड़े भाई वगैरह के साथ रोड पार करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर कभी अकेले रोड क्रॉस करना पड़े तो कोशिश कीजिए कि करीब ही किसी बड़े अंकल को कह दें हमें रोड पार करवा दें। और अगर करीब कोई भी ना हो तो हमें पहले अच्छी तरह रोड के दोनों तरफ देखना है, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, दाएं भी देखना है और कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। हाँ, फिर बगैर भागे आराम आराम से, बगैर भागे आराम आराम से रोड क्रॉस करना है। कर लेंगे? समझ गए? किसी को भी कहते रोड क्रॉस कर लेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, बाद बच्चे भाग भाग कर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, जो हादसे और चोट लगने का सबब बन सकता है। लिहाजा हमें इससे बचते हुए खूब एहतियात के साथ रोड पार करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। वैसे हमारे रोडों पर ट्रैफिक पुलिस भी होती है ना, तो हमें इनको कह देना चाहिए कि अंकल आप हमें रोड पार करवा दें, रोड क्रॉस करवा दें, अगर कोई आपके साथ नहीं है। वैसे तो बच्चे को अकेले निकलना ही नहीं चाहिए घर से बाहर, गली में भी नहीं निकलना चाहिए, तो रोड पर क्यों निकलेंगे? अगर रोड पर निकल भी जाते हैं, कभी इत्तेफाक हो जाता है और आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आप किनको कहेंगे? पुलिस वाले अंकल को। किनको कहेंगे कि आप हमें रोड क्रॉस करवा दें। अगर वो भी नहीं है तो आप जिनको देखें कि वो आपके जानने वाले हैं या कोई बड़े हैं, आप उनको भी कह सकते हैं, इनको भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो कुछ बताएंगे आप लोग? चलें आप बताएं जी। हमें अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। वैसे तो आजकल तो किसी को कहना भी नहीं चाहिए मैं रोड क्रॉस करवा दूँ, जिस तरह हालात हैं तो हम इस तरह किसी को कहना भी नहीं चाहिए। और अगर पुलिस वाले अंकल हैं तो ठीक है, वरना हम अपने बड़ों के साथ ही करें। वैसे कोई अजनबी को भी नहीं कहना चाहिए हम रोड क्रॉस करवा दें। सही है? और कोई? अगर हम ज़्यादा भाग के रोड क्रॉस करेंगे तो हम गिर जाएंगे और हमें लग जाएगा। ज़्यादा नहीं, अगर कम भी भागेंगे ना तो गिर जाएंगे हम। कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे यहाँ वैसे बच्चे होते हैं
कोई चीज़ खाते हैं उसका रेपर फेंक देते हैं, तो रेपर पे अगर पाँव लगा तो हम गिर भी सकते हैं और इस तरह हादसा भी हो सकते हैं। आज का सवाल था, बताएं फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं? आप लोगों ने जवाब दिया कि 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात। आप सबका जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।